बजे मेरा काम है उठना, 4:30 बजे ग्राउंड जाना, बच्चों को दौड़ाना, प्रैक्टिस कराना, उसके बाद अपने दिनचर्या में लग जाना। किसी की चाटुगिरी, किसी नेता की अगर मैं चमचागिरी करूं तो पंकज अच्छा, और अगर चमचागिरी बंद कर दूं तो पंकज बेकार। तो वो जोश नहीं जिस जीवन में, इंसान नहीं वो पत्थर है, उस पत्थर से क्या बात करे, वो तो मुर्दे से भी बदतर है। ऐसा कहना है केवाईसी के राष्ट्रीय संयोजक पंकज झा का। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश और स्वागत है आप सभी का नवरत्न मिथिला न्यूज़ में। और अगर आप लोग नवरत्न मिथिला न्यूज़ को पहली बार फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो और शेयर ज़रूर करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभिनंदन स्वागत करता हूं जो आप इस लाइक मुझे समझे कि आपने मुझे मौका दिया, और आपके सभी दर्शकों को एक साथ प्रणाम, जय हिंद। लोगों में कुछ चर्चाएं हैं, आज मैं कुछ आपसे तीखे सवाल पूछना चाहूंगा। लोगों में कुछ चर्चाएं हैं कि पंकज जी लाखों के लाख बच्चों को इकट्ठा कर लेते हैं, हर साल मिथिला मैराथन दौड़ होता है। फंडिंग कहाँ से होता है आपका? कहीं विदेशी कोई फंड तो नहीं आता? ये चर्चाएं अनेकों वर्षों से चल रही है सर, और विदेशी फंडिंग की बात रही तो जिसमें दम होगा वही तो फंडिंग लेके आएगा, सीधी बात है। फंडिंग मैं अपने नाम से लेके आता हूँ, लोग मुझे जानते हैं, मुझे देते हैं। केवाईसी की फंडिंग का सिर्फ और सिर्फ एक स्रोत है, जहाँ बैठता हूँ, जिसके साथ खाता हूँ, वही लोग पैसा देते हैं, उसी से मैराथन कराता हूँ। बेनीपट्टी में हूँ, बेनीपट्टी में दौड़ हो रही है, बेनीपट्टी के लोग पैसा दे रहे हैं, बेनीपट्टी के दुकान पैसा दे रहे हैं, बेनीपट्टी के जितने व्यापारी भाई हैं वो मेरे भाई हैं, वो मुझे फाइनेंस करते हैं। 5 भाई 10 भाई छोटा सा जो अमाउंट देते हैं ना, उसी से मेरा मैराथन हो जाता है। अगर मैं सबसे मांगने लगा तो लाखों लाख इकट्ठा हो जाएगा। मैं तो मांगता ही उसी से हूँ जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। आप एक बार शुरू से अपना परिचय और आपका जो आगामी मिथिला मैराथन दौड़ है उसके बारे में, जो 2 अक्टूबर का है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को एक बार विस्तार रूप से बताएं। मैं केवाईसी कमल क्लब फाउंडेशन चलाता हूँ, उसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ। पंकज कुमार झा नाम है मेरा। डाक बंगला चौक पे अपना कार्यालय है, केवाईसी जिम। मिथिला मैराथन दौड़ का भी संयोजक मैं ही हूँ। मिथिला मैराथन दौड़ 2017 से प्रारंभ हुई थी, अभी 6 वर्ष वह दौड़ हो चुकी है। इस बार जो दौड़ हो रही है वो 2 अक्टूबर 2022 को रखा गया है। 2.5 किलोमीटर की ये दौड़ है। ये अंबेडकर चौक होते हुए, इंदिरा चौक होते हुए और फिर कटैया रोड पे ये मुड़ जाएगी दौड़। हाई स्कूल गेट जो है उसके सामने यह दौड़ खत्म होगी। उसके बाद एनसी कॉलेज में हमारा समापन कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें पुरस्कार वितरण भी किया जाएगा। 3,100 रुपए, 2,100 रुपए और 1,100 रुपए प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार के तौर पे रखा गया है। जो बच्चों को पुरस्कृत किया जाएगा उस नगद पुरस्कार से ट्रॉफी, मेडल, सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। जो नेशनल लेवल की हमारी एनजीओ है, हम सब तत्पर रहते हैं कि समाज में जो कुर्तियां हैं, जो कमियां हैं, उस सबको हटाया जाए। बिल्कुल आप आवेश में आ जाते हैं। आवेश में इसलिए आता हूँ, लोग आवेश में आने के लिए मजबूर करते हैं। हम खुद दहेज लेते हैं, दूसरा आदमी दहेज नहीं लेता। अपनी बेटी का जो शादी होगा तब याद आता है हमें कि हमें दहेज देना पड़ रहा है। अच्छा, बेटे का शादी होता है तो खुद वो व्यक्ति दहेज मांगना चाहता है, तो दहेज के तो हम खुद सपोर्ट करते हैं, फिर बाद में विरोध कर लेते हैं जब बेटी का देने का वक्त आता है। मिथिला मैराथन दौड़ जो किया गया है, ये जब तक कराता रहूंगा जब तक जल्द से दहेज प्रथा को समाप्त ना कर दिया जाए, जब तक ये मिथिला मैराथन दौड़ होगा। स्वर्गीय श्री नीरज कुमार झा जी की स्मृति में ये दौड़ मैंने रखी हुई है। इसमें बहुत सारे साथी मेरे साथ थे, अभी मौजूद नहीं है। इसका स्पॉन्सरशिप जितने भी हैं उन सभी को भी मैं धन्यवाद करूंगा। बेनीपट्टी के जितने दुकानदार हैं सभी लोग इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, और जो नहीं भी कर रहे हैं उनका भी शारीरिक, मानसिक और अन्य तरह का सपोर्ट है। और जितने भी दर्शक हैं उन सभी का मुझे सहयोग प्राप्त रहता है। इसके उन दुकानदार भाइयों का मैं तहे दिल से आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ। अच्छा, ये जो मैराथन दौड़ आप करवाते हैं, इसमें एज लिमिट क्या है बच्चों की? अभी जो दौड़ हो रहा है इसका एज लिमिट रखा गया है 10 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक। 16 वर्ष एक दिन अगर बच्चे का हो गया तो वो बच्चा इसमें हिस्सा नहीं ले सकता है। इसका शुल्क जो मैंने रखा है वो मात्र 5 रुपए रखा है। 5 रुपए। जो लोग कहीं ना कहीं पान खा के, गुटखा खा के फेंक रहे हैं, ये नशा मुक्त के लिए भी मैंने कार्यक्रम किया है। लोग मुझे कहते हैं कि नशा 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 तू कैसे बंद करा देगा? मैं नशा बंद नहीं करा रहा, नशा वो बच्चे बंद कराएंगे। जब मैं खुद तंबाकू खाऊंगा, मैं खुद गुटखा खाऊंगा तो कैसे बोलूंगा? मैं ये सब काम नहीं करता। नशा मुक्त भारत होना चाहिए। अपने बच्चे को हम सिखाते हैं नशा मत कीजिए, और बच्चे के सामने सिगरेट पीऊंगा, गांजा पीऊंगा, दारू पीऊंगा तो वो नशा कैसे बंद होगा महोदय? पहले हमें अपने ऊपर काबू पाना होगा। ना करें, उसके सामने हम सिगरेट पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। ये सब फालतू की बकवास करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। डायलॉग अपने घर में रखिए, अपने दिमाग में रखिए। डायलॉग वाले लोग मेरे कमेंट बॉक्स में ना आए।
जो लोग सुनते हैं समझते हैं। अगर मेरी बात ठीक लगती है ठीक है, नहीं लगती है मत कीजिए आप कमेंट, नहीं कीजिए, जो आपको करना है कीजिए। मैं अपनी बात को रख रहा हूँ, बस सीधी बात यह है कि आपको समाज के लिए हित में काम करना है तो ना पैसे की जरूरत है ना किसी की जरूरत है, सोच बदलनी है। आपके पास सोच है ना तो पूरी दुनिया आपको सुनेगी, आपको समझेगी। क्या कहती है इससे मुझे मतलब नहीं है, लोग मेरे लिए क्या कहते हैं। आपने कहा ना फंडिंग मेरी विदेश से तो नहीं आती, लोग कहते हैं, कहते रहे। मेरी फंडिंग कहाँ से आती है मैं जानता हूँ, मैं एक वक्त का खाना कहाँ से खा के बड़ा हुआ हूँ मैं जानता हूँ। दूसरा आदमी मुझे खिलाने के लिए नहीं आया। जब कोई बड़ा हो जाता है, कोई बड़े लोग के बीच में रहने लगता है तो लोग उसको अफवाह उड़ाते हैं। मैं जैसा था वैसा ही हूँ और वैसा ही रहूंगा, बदलने वाला नहीं हूँ। समाज के हित में कार्य करता, बेहतर से बेहतर काम करूंगा। आने वाले वक्त में ये विश्वास दिलाता हूँ आपके न्यूज के माध्यम से, बेनीपट्टी के अंदर इतिहास रचा जाएगा। एक ऐसा मैराथन होगा जो लोग देखेंगे, जिसमें लाखों की संख्या में तादाद में लोग दौड़ेंगे, हजारों हजार की तादाद में, लाखों लाख की तादाद में सड़क पे मैं लोगों को उतारूंगा। कुछ युवाओं का ऐसा आरोप है आपके ऊपर कि आप कहने के लिए फ्री एकेडमी चलाते हैं। कुछ युवाओं का आरोप है कि आप जिम के बहाने या किसी और बहाने से उनसे फंडिंग तो नहीं कर लेते। मैं आपको बता दूं, मेरा सब कुछ बिल्कुल निःशुल्क है। 1510 रुपए में लेता हूं एकेडमी के अंदर, जो बाय रजिस्टर्ड है हमारे नियम के अनुसार। वो 1510 रुपए में भी जिसको क्षमता है वो दीजिए, किसी से जोर जबरदस्ती नहीं है। आप एकेडमी में आइए, एकेडमी के बच्चों से पूछिए जिन्होंने एडमिशन ले रखा है। आरोप तो अनेकों लोग, किसी के प्रधानमंत्री मोदी को नहीं छोड़ते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नहीं छोड़ते, तो मैं कौन सा खेत का मूल्य हूँ? मैं तो एक छोटा सा बालक हूँ। आप एकेडमी के बच्चों से पूछिए कितना पैसा मैं लेता हूँ, किसके लिए क्या करता हूँ, तो बच्चे बताएंगे ना। अगर उन बच्चों का आरोप है तो मैं उसके लिए तैयार हूं झेलने के लिए। एक बच्चा लिखित रूप में दे दे कि पंकज भैया ने इतना पैसा मेरे से लिया ऐसा कोई बच्चा। जिम मेरा व्यापार है, जिम में जो फीस है वो मैं लेता हूं, लेकिन सेवा भाव में कभी मैं दलाली नहीं करता और दलालों की चाटू वाला कोई काम करता ही नहीं। वैसे आरोप तो ये भी है आपके ऊपर कि पंकज जी जब से आए हैं बेनीपट्टी में युवाओं को बरगलाने का काम करते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि आज तक आपने कितने ऐसे युवाओं को अपने भविष्य के उज्जवल करवाने के लिए। मैं सचमुच बरगलाने का काम करता हूँ, ऐसा आरोप नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। मैं युवाओं को बरगलाता हूँ, लेकिन उस चीज के लिए बरगलाता हूँ कि देश के लिए तत्पर रहिए। जो जुआरी बनेंगे, नशेड़ी बनेंगे, गंजेड़ी बनेंगे, उसको मैं लाइन पे ला रहा हूँ। अगर इसे लोग कहते हैं बरगलाना है तो बरगलाता हूँ। वो लोग कहते हैं जिनके व्यापार में कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि नुकसान पहुंच जाएगा, जिनकी राजनीति खतरे में है मेरे चक्कर में, क्योंकि मेरे को नेता बनना नहीं, उनको नेता बनने नहीं दे रहा क्योंकि वो नशा बेच नहीं पा रहे, तो उनको दिक्कत तो होगी ना। जो लोग कहीं ना कहीं प्राइवेट नौकरी की तरफ जा रहे थे, नशे की तरफ जा रहे थे, गांजे की तरफ जा रहे थे, थाने में जा रहे थे, अपना दलाली के चक्कर में कहीं ना कहीं फंस रहे थे, उनको मैं सेना में भेज रहा हूँ। अभी तक 327 बच्चे मेरे यहाँ से सेना में जा चुके हैं। अगर वो बरगलाने पे होता तो हर आदमी करवा ले। कहता हूँ बुराइयां सबके अंदर है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। मैं हो सकता है बुरा हूं, लेकिन अगर मैं 90% अगर आपके सामने बुरा हूं तो आप आइए ना, समझाइए ना, क्यों नहीं आते सामने? आपने मुझे क्या दिया? मैं सीधा फंडा कहता हूं, मेरे से मांगने का अधिकार उसी का है, पूछने का अधिकार उसी के पास है जो देने की क्षमता रखता है। जो मुझे देने की क्षमता नहीं रखता, सपोर्ट करने की क्षमता नहीं रखता, उसे पूछने का मेरे से कोई अधिकार नहीं है। पूछने का, अगर आपको लगता है कि पंकज गलत करता है, एफआईआर कराइए मेरे खिलाफ, मैं उसका जवाब दूंगा कोर्ट में जाके। लेकिन मैं सीधा कहता हूं, देश के लिए समर्पित हूं, देश के लिए समर्पित रहूंगा। हजारों की तादाद में फौजी भर्ती कराऊंगा बेनीपट्टी के अंदर। और आप युवा हैं, गांव है, यहाँ बहुत सारे ब्लेम लगते हैं गांव समाज के ऊपर, और जबकि आपके यहाँ लड़कियाँ बच्चे सारे आते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मैं बता रहा हूँ आपको, ब्लेम तो सब पे लगता है, आपको पता है। हम वो काम करने वाले व्यक्ति हैं, ब्लेम उसके ऊपर ही लगाया जाता है जो काम करता है। जब काम नहीं करूंगा तो ब्लेम कहाँ से लगेगा? फिर तो घर में सोए रहेंगे। मैं वो आदमी नहीं हूँ जो घर में चुपचाप करके सो गया। 4 बजे मेरा काम है उठना, 4:30 बजे ग्राउंड जाना, बच्चों को दौड़ाना, प्रैक्टिस कराना, उसके बाद अपने दिनचर्या में लग जाना। किसी की चाटुगिरी, किसी नेता की अगर मैं चमचागिरी करूं तो पंकज अच्छा, और अगर चमचागिरी बंद कर दूं तो पंकज बेकार। तो वो लोग मेरी बुराइयां करते हैं और उससे मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता। 1% भी कोई मेरी बुराई करता रहे, मेरा दिल जानता है मैं क्या कर रहा हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा, मेरा दिल बोल देगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, उस दिन मैं गारंटी कह रहा हूँ ये बेनीपट्टी छोड़ के मैं चले जाऊंगा। क्योंकि दिल्ली से मैं बुलाने पे आया, यहाँ बेहतर काम करूं, और यहाँ बेहतर काम कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ टांग आने का काम कर रहे हैं। मेरे पास एक ग्राउंड नहीं है, मैंने आपको कहा ना, एक ग्राउंड नहीं है मेरे पास जो 400 मीटर ग्राउंड चाहिए। कुछ लोगों का तो ये भी आरोप है कि बैकग्राउंड से कुछ राजनीतिक सपोर्ट तो नहीं आता। राजनीतिक सपोर्ट की अगर बात करूं तो मेरे पास ना फाइनेंशियली सपोर्ट है ना राजनीतिक सपोर्ट है। लेकिन भगवान मेरे को इतना दे रखा है क्षमता कि बिना सपोर्ट के मेरे पास वो टीम है जो मेरे लिए दिन और रात लगी रहती है। जो आपने कहा ना पैसे लेने की बात,
तो मैं बच्चों से पैसा नहीं लेता हूँ, लेकिन बच्चों के परिवार के अंदर मैं भाई बन के काम करता हूँ। इसको खून की जरूरत है, 12 बजे रात में मुझे फोन करता है, तो एक बार जानकारी ले लीजिएगा पूरे बेनीपट्टी बाजार में घूम के कि पंकज ने खून देने का काम किया होगा, लेने का कभी काम नहीं किया। पंकज ने उसके समाज के, उसकी बेटी की शादी में वेटर बन के काम करने का काम किया होगा। पंकज वो हवा फायरिंग वाला व्यक्ति नहीं है। जैसे पंकज तेज बोलना जानता है, वैसे तेज काम करना जानता है। कैसे कोई घर डेवलप होगा उसके लिए पंकज सोचता है, घर टूटेगा कैसे ये कभी नहीं सोचता। किसी को कभी भी 24 आवर पंकज की जरूरत पड़ी होगी तो पंकज उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा होगा, बिना नेता बने। नेता बनने के लिए कुर्सी की जरूरत नहीं है, सामाजिक व्यक्ति बनने के लिए कुर्सी की जरूरत नहीं है, सोच की जरूरत है। सोच को डेवलप कीजिए। जिसके पास सोच नहीं है वो किसी काम का व्यक्ति नहीं है, वो देश के ऊपर बोझ है। चलिए, बातें तो बहुत हुई। अब आपका आने वाला समय में 2 अक्टूबर बहुत नज़दीक है, आप अपने काम में लगे हैं, बातें तो होती रहेगी। आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि मिथिला मैराथन दौड़ में जो भी 10 वर्ष से 16 वर्ष के विद्यार्थी अगर मुझे सुन रहे हैं या उनके माता पिता अगर मुझे सुन रहे हैं, तो मैं हाथ जोड़कर यही अनुरोध करूँगा कि आप अपने बच्चों के साथ आप भी आइए। आप सभी साधारण आमंत्रित हैं, आपके बच्चे साधारण आमंत्रित हैं। 5 रुपए फीस है। अगर वो भी देने में अगर सक्षम लगे कि नहीं है, या पंकज कहीं भाग जाएगा, लूट ना ले 5 रुपए, कहीं अमीर ना बन जाए, तो वो भी देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। आइए और समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। उन लोगों से, उन चाटुकारों से दूर रहिए। बेनीपट्टी मिथिला की धरती जो है ये पावन धरती है, यहाँ उच्चैठ वासिनी का वास है और उच्चैठ वासिनी का आशीर्वाद है कि ये पंकज निरंतर प्रयास कर रहा है और बेहतर से बेहतर मैराथन ही नहीं, स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने का मैंने काम किया है और बेहतर से बेहतर स्पोर्ट्स को मैं आगे बढ़ा के मानूंगा। आप जैसे लोग मेरे को पूछ रहे हैं, ये मुझे बहुत खुशी मिली, आपका चैनल ने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार जो आप मुझे सुन रहे हैं, छोटे भाई को सुन रहे हैं, बेटे को सुन रहे हैं, आप सभी मेरे को समय देते हैं, इसके लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।